नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ माहिरा। मानव चेतना न्यूज़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है उर्मिला मैम थापा जी, उनसे जानते हैं। मैम नमस्कार। मैम, जैसे दीपावली चल रही है और दीपावली पूरे भारतवर्ष में मनाई गई है और ये एक ऐसा फेस्टिवल है, दियों का फेस्टिवल है, रोशनी का त्यौहार है। क्या कहेंगे आप जनता से, सारी जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को संदेश दूंगी कि दीपावली सबके लिए शुभ हो, सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, शुभ लाभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसे मैम भैया दूज है, छठ पूजा चल रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? भैया दूज और दीपावली तो जा चुकी है, लेकिन अब छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। हमारे यहाँ भी काठ बंगला बस्ती में घाट बनाया गया है और उसमें कल से बहुत तेज़ी से ज़ोर शोर से घाट बनाने की तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी लोग लगे हुए हैं, जेसीबी लगी हुई है और पूरी छठ पूजा की अब तैयारी ज़ोर शोरों पर है। जैसे कि जनता आपको बहुत पसंद करती है और आगे भी आपको लाना चाहती है, जैसे ये छठ पूजा बनाई जा रही है, तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ के लिए कि जनता आपके साथ किस तरह से वो कर रही है? देखिए, छठ पूजा मनाई जा रही, दिवाली मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, सबका अपना पर्व है। ये बिहार और यूपी के लोगों का पर्व है, लेकिन हम हैं तो सभी हिंदुस्तानी, तो इससे मिलजुल कर हर साल हम इस पर्व को बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे दीपावली के टाइम पे ये खुशियों का त्यौहार है, इसी उसमें 33% महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, तो क्या कहेंगे आप मोदी जी के लिए और सबके लिए, सारी महिलाओं के लिए? आरक्षण मिला नहीं है, आरक्षण शायद 20 साल बाद भी मिले ना। ये जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक ये नहीं कह सकते कि आरक्षण मिला है। वो कमेटी में गया है, वो आज 10 साल में आएगा, 20 साल में आएगा, 25 साल में आएगा। जब तक वो महिलाओं को मिल नहीं जाता, ये कहना कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया है, सरासर झूठ है। सरासर झूठ है। मैम, जैसे बताया जाता है कि सभी जगह इस चीज़ का आगे आ रहा है कि आरक्षण का तो कि 33 हो गया, तो क्या वाक़ई नहीं हुआ है? ये बिल्कुल नहीं हुआ है, ना ये पास हुआ है। अभी ये लोकसभा में भी पास नहीं हुआ है, राज्यसभा में पास होगा। कमेटी बनी है, वो कमेटी कितने साल में रिपोर्ट देगी, कब तक उसमें जो उनकी समिति की रिपोर्टें बनेंगी, तैयार होंगी, अभी ये भी कंफर्म नहीं। अभी तो 2000 अगर उन्हें करना ही था तो 2024 के चुनाव में कर देते। जी, बिल्कुल। जैसे राजीव गांधी ने जब पंचायत में दिया था तो तुरंत दे दिया था आरक्षण। तो जिसकी देने की मंशा हो तो वो तुरंत उन्हें, सरकार उनकी, सेंटर उनके में उनकी है, स्टेट में उनकी है, तो वो अगर वो चाहते तो वो 6 महीने साल भर में भी और 2024 में भी 33% आरक्षण दे सकते थे। बिल्कुल। जैसे मैम, वार्ड में आपने इतने सारे काम कराए और जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और आगे आपको लाने की तैयारी में भी है, तो क्या आगे आप कार्य करेंगी? देखिए, मैंने काफ़ी 80% काम पूरे कर लिए हैं। नगर निगम का जितना बजट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी अभी पुश्ते लोगों के घर गिरने के लिए हैं। नदी किनारे जो लोग बसे हैं उनका गिरने के कगार पे हैं, उनके लिए आगे क्या किया जा सकता है। काम बहुत है और पैसे की जो सीमा है वो बहुत कम होती है निगम में, पर उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था निगम के द्वारा काम किए गए हैं। बिल्कुल। जैसे मैम, अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, मणिपुर के हादसे को भी आपको पता ही है कितना खतरनाक हादसा हुआ है, तो इसी प्रतिशत पे आप क्या कहेंगी महिलाओं के लिए, किस तरह से फिर क्या कहेंगी? जब तक सत्ता पक्ष अंकिता भंडारी को अपनी बेटी नहीं मानेगा और अपनी बेटी के समान इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ेगा, जब वो लोग अपराधी वहाँ पे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी मार्केट में जा रहे हैं, इस तरह से तैयार होके आते हैं, उनको इस तरह से सुविधाएं दी जाती है। जब तक हर व्यक्ति उत्तराखंड का और हर नेता उत्तराखंड का जो सरकार में है, सत्ता में है, विपक्ष तो लड़ाई लड़ रहा है, पर जो सत्ता में है वो अंकिता के इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता। क्योंकि जितने भी आरोपी वो सारे सरकार के दायित्वधारी हैं, सरकार सत्ता से भाजपा के जो हैं अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनको वहाँ जेसीबी डाली गई, क्यों डाली गई, पहले जांच होनी चाहिए थी। फिंगरप्रिंट्स आते, सब कुछ आता, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जेसीबी रात ही रात सुबह सुबह डालने का क्या मतलब है, समझ में जी, नहीं जी, आया। जी। बिल्कुल। जैसे मैम, एक सवाल है खुद से मेरा, 18 ईयर्स के जो नाबालिग बच्चे हैं अब वो कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो वो किस तरह से वोट दें, क्या कहेंगे आप उनके लिए? वो विकास पे वोट दें, विकास के नाम पर वोट दें। राम जी सबके, मंदिर सबका है, हम भी बहुत हैं, उसके द्वार ही राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। जी, बिल्कुल। तो ये कहना कि राम हमारे हैं, राम तुम्हारे, राम सबके हैं। जी, और बिल्कुल। जो सिया श्री राम बोलते हैं उनको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि सिया के बिना राम अधूरे हैं, गौरी के बिना शंकर अधूरे हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छी राधा बात। के बिना कृष्ण अधूरे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मैम, आप ये एक चीज़ है कि पूरे उत्तराखंड में ही और पूरे भारत देश में ना, ये नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा हो रहा है
और इस तरह से बच्चे इसकी लपेट में आ रहे हैं, किस तरह से कहेंगे आप कि इस नशे को किस तरह से सरकार से अपील करेंगे कि इसको दूर किया जाए? पुलिस प्रशासन चाहे तो एक दिन में नशे का कारोबार बंद हो सकता है। बिल्कुल मैम। प्रशासन अगर चाहे तो वो बिल्कुल बंद हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा ही नहीं है बंद करने की। अगर उनकी मंशा होती तो कारोबार किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो ही नहीं सकता था। हम कंप्लेन करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि उनके पास 2 पुड़ियाँ हैं, 4 पुड़ियाँ हैं, हम कैसे अरेस्ट करें। अपराधी 1 खून करा, 2 खून करा, 3 खून करा, वो खून ही होता है। चाकू मार रहा है, आदमी बच जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो अपराधी नहीं है। आज वो 2 पुड़ियाँ हैं, कल उसके बाद 4 होंगी, परसों 6 होंगी, फिर किलो होगा। अगर उसी बचपन हमारा ख़राब हो रहा है बच्चों का। जी बिल्कुल। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है, आप सैदा रोड की तरफ चले जाइए, लड़कियां सड़क के किनारे खड़ी होती हैं। जी बिल्कुल। लड़के सड़क के किनारे, वो लोग गाड़ी से उतरते उन्हें पैसे देते, उनसे ले लेते। क्या आम आदमी को दिखाई दे रहा है? क्या पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं देता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम क्या राय है आपकी इसमें कि मतलब जिस तरह से आप बता रहे हो कि लड़कियां खुलेआम इस तरह से कर रही हैं, पैसे ले जा रहे हैं, खुलेआम ये चीज़ वो हो रही है, तो सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए। पुलिस प्रशासन सख्त होगा तो कोई एक सुई इधर से उधर नहीं ले जा सकता। नशे की चीज़ें तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से छठ पूजा की तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और आप भी छठ पूजा की तैयारी में लगे हुए, तो दीपावली और छठ पूजा के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप? जनता को किस तरह से सहयोग देंगे? मैं यही कहूँगी कि यहाँ वहाँ यूपी बिहार उत्तराखंड इस भेदभाव को ना करें। जो जब हमारा त्यौहार होता है वो हमारे सब लोग साथ रहते हैं। उसी तरह छठ पूजा जब वो मनाई जा रही है तो सारे लोग वहाँ उपस्थित रहें, उनका साथ दें। और जिस तरह से वो पानी में इतना टाइम खड़े रहते हैं, अगर जो व्यवस्था जिससे संभव हो सके वो उन्हें वो व्यवस्था दें। थैंक यू मैम।